यशांत आपको स्वागत करते हैं। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 12 और 13 साथ में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 12, 13। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हरिओम। इंद्रियातीत अवस्था जो इसे महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, वो जानते हैं इंद्रिय अभिमुखी जीवन कितनी सीमित है। बाय इंद्रिय यू हैव अ लिमिटेशन। जब हम इंद्रियातीत हो जाते हैं, हमारा खालीपन, मुक्तिपन और जगह और विराटता बहुत बढ़ जाता है। जब हम अभ्यास के द्वारा इस असीमित भाव में विलीन होने की आदत पड़ जाती है, हमें ये दो जहां की परिस्थिति समझ में आ जाती, एक सीमित, एक असीमित। जब सीमित अवस्था में हमको रहना है, सांसारिक भोग जो इंद्रिय पकड़ सकता है, इंद्रियों को लेकर जिस जिस पर हम मंडरा सकते हैं, हम मंडरा रहे हैं और रहेंगे इस संसार के लिए, सीमित अनुभव के लिए। जब असीमित अनुभव की इच्छा जागृत होता है, जिसे हम साधना बोलते हैं, ये असीमित, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा एक अनुभूति को हम प्राप्ति करते हैं। ये साधना द्वारा, सीमित से असीमित एक साधना ही तो है। जब इस वाइब्रेशन मोड पर हम आ जाते हैं, इस स्पंदन पर, एक बार असीमित अनुभव और उसकी स्पंदन हमारे आकर्षण बन जाता है, तो कभी कभी बहुत
देर तक इस इंद्रियाभिमुखी शरीर में फिर लौटने की इच्छा नहीं होती, आदत पड़ जाती। ये जो निराकार स्वरूप अस्मित अवस्था, जिसका शब्द स्वरूप है ओमकार, जो इस स्पंदन में शरीर छोड़ता है, वो तो उस असीमित अवस्था में है, तो वो शरीर छोड़ता है नहीं छोड़ता है फर्क नहीं पड़ता है। जैसे छाया हमारा रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, शरीर ना रहे रहे, जब आप असीमित अवस्था में ओमकार नाद के द्वारा उसे प्रकटित करते हो, उसे भरते हो, संसार की कोई भी सब वस्तुओं लेकर आप असीमित संसार को भर नहीं पाओगे। आप संसार में जितने इंद्रियों के द्वारा जितने वस्तु को परखते हो, जानते हो, ये सब 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 मिलकर अगर असीमित दुनिया में आप इसे भरना चाहोगे, नहीं भर पाओगे। सिर्फ भरता है असीमित दुनिया, ये असीमित भाव सिर्फ ये नाद से, ओमकार नाद से, और कोई शब्द, उचिष्ट हुआ शब्द वहां भर नहीं पाएगा आपकी असीमित स्पंदन। तो इसीलिए हम बार बार ओंकार नाद करके ये अभ्यास रखते हैं और ये असीमित अनुभूति को अपने जीवन में उतारते हैं, ताकि अंतिम वक्त पर ये आदत के द्वारा, ये अभ्यास के द्वारा ये शरीर ऐसे छूटेगा मानो जैसे आपका सिर्फ छाया ही था, कोई उसका वजूद ही नहीं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इस समय जहां जिसको जितना समय हुआ है इस संसार में, आप कितने इंद्रिय अभिमुखी अनुभूति के लालच रखते हो, इंद्रिय परे की अनुभूति की कितनी आपकी चाहत है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका साधना उसी से बनता है। तो आपकी मर्जी, आप इंद्रियातीत बन जाओ, जरूरत नहीं इंद्रियों की, क्या जरूरत, एक सीमित दुनिया की क्या जरूरत है। जो सामने वाले एक घर अगर आ जाता है, उसके पीछे पता नहीं चलता है आंखों को क्या है। देयर इज नो क्लैरिवॉयंस, दिखता नहीं है कुछ इंद्रियों। कितना दूर तक आप देख सकते हैं, क्या क्या आप ले सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से, कितना सीमित है, सो मच लिमिटेड। जब आप शुद्ध शांत स्वरूप बनते हो, कोई कचरा नहीं है, इंद्रियों का लाया हुआ कोई कचरा, सांसारिक कचरा नहीं है। इतना शुद्ध साफ साझा आप होते हो कि आपको सब कुछ दिखता है। आपका जैसे मानो यू हैव अ क्लैरिवॉयंस, यू कैन सी। जो शायद बहुत सारे लोग जो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो कहते हैं कि 1000 साल के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, शायद उसी से शुरू होता है योर क्लैरिवॉयंस, योर क्लैरिटी। तो चलिए, ये अभ्यास जो है असीमित चेतना का अनुभूति, इंद्रिय से मुक्त होकर जितने समय आप कर पाते हो कर लो। ये साधना आपको बहुत बहुत काम में आएगा, क्योंकि आएगा, आप मंडराओगे, ये इंद्रिय तेज हो जाएगा। आप देखोगे बहुत सारे इंसान, हम तो डॉक्टर है, बहुत सारे मृत्यु के आसपास समय की इच्छाएं हम जानते हैं। किसी को मांस खाने की इच्छा होती है, किसी को देखने की इच्छा होती है, किसी को और कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन साधकों को
कुछ नहीं इच्छा होती है, वो आंख बंद कर लेते हैं, पीठ दिखा देते हैं और अपने दुनिया में, असीमित दुनिया में वो खो जाते हैं और पता नहीं चलता कब शरीर छूटा। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा। आज कोई प्रश्न नहीं, आज मृत्यु को अनुभव कर रहे हैं। असीमित शरीर का बोझ जब हल्का हो जाता है, सचमुच जीवन में ऐसा आनंद आप कभी नहीं प्राप्त करोगे जब शरीर हल्का हो जाता है, शरीर ही नहीं रहता। पिंजरा किसको पसंद है? चाहे वो सोने की पिंजरा हो, जितने सारे सांसारिक सुख, ये जो आनंद, जो मुक्ति का आनंद, ये जो स्पंदन, असीमित दुनिया का, चाहत का, चेतना का जो स्पंदन, इसका एक अणु भी उसके साथ समान नहीं। ये आपकी मर्जी। आप बतख बनना चाहोगे या चातक बनना चाहोगे? प्रवीण जी, ये चलेगा? के लिए जो आप बता रहे हो, इसको करने के लिए अभ्यास तो आज से ही, अभी से ही शुरू करना होगा, क्योंकि मौत का तो पता नहीं कब होगा। अभी तो यहीं से ही पता तो चलेगा। अभी से इंद्रियाध्यास बहुत सीमित है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। आप कितने डोसा खाओगे? कितने बार किसको देखकर आंख को सुकून मिलेगा? आप देखकर आपको उल्टी लगेगा, यू डोंट फील गुड, आपको अच्छा नहीं लगता। ये जो उल्टी लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब आप उग चुके हो अभी इंद्रियातीत अवस्था में, और बाकी है आपका जीवन। आपका संसार खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आप भर चुके हो ये इंद्रिय युक्त संसार में। अभी तो समय आ गया है इंद्रिय मुक्त संसार में जाने के लिए। थोड़ा ये इच्छाओं का, ये जो इंद्रियों को कंट्रोल करने का जो आप नहीं बता रहे नहीं, इंद्रियों कभी कंट्रोल कोई नहीं कर सकता है, डोंट ट्राई। हो, तो कैसे कभी कैसे होगा? क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ तो जरूरत होती है जिसकी नहीं, इच्छा होती। जरूरत जरूर रहेगा प्रवीण जी, जरूरत जरूर रहेगा, लेकिन चाहत ना रहे वो अच्छा। जरूरत और चाहत में बहुत फर्क होता है। जरूरी है, चीजों को व्यवहार कीजिए, ये संसार के लिए, ये शरीर के लिए, उसे व्यवहार कीजिए, लेकिन चाहत किसी और पर रखिए। वो विराट सत्ता पर ये चाहत थोड़ा रखे। चाहत को खोलिए, फिर क्या कहना चाहते हो चाहत में? चाहत एक ऐसे चेतना की जहां सीमा ना हो, असीमित चेतना, जहां कोई रोक ना लगा दे आपको। आप कुछ भी कर सकते हो उस चेतना में, और उस चेतना में जब हम जाते हैं ना, शरीर रहता है कुछ करने के लिए, नो वर्क देयर। जिस जहां की हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसी चेतना है जहां आप अगर वहां पहुंच गए तो आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस पहुंच गए। देयर इज नो वर्क इन असीमित चेतना। सतचिता आनंद में कोई कर्म नहीं होता है, बस आपकी साधना का फल होता है। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थैंक यू मामा, थैंक यू।
हाँ, बढ़िया।